गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट वाली बुक है वो लगभग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। सेकंड बुक हम पहली अपन ने जो पढ़ी थी पर्यावरणीय भूगोल थी, आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के बारे में। तो भौतिक भूगोल का चैप्टर फर्स्ट भूगोल एक विषय के रूप में, इससे अपन मानते हैं कि भूगोल को एक अलग विषय के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम भूगोल को जो पढ़ते थे, या अपन बोल सकते हैं कि सेकेंडरी स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक हम सामाजिक विज्ञान के साथ में भूगोल को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में हम भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं। तो भूगोल एक अलग विषय के रूप में किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, क्या हमें इसकी नॉलेज होती है, क्यों हम पढ़ते हैं इसको, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो हम आज दिन तक हम भूगोल माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में कर रहे थे। आप विश्व और विश्व के विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित होंगे। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। स्वतंत्र का मतलब होता है कि अलग ही विषय के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के भौतिक, पर्यावरण, मानवीय क्रियाओं और उसके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त, इसी से अपने को जानकारी भूगोल से प्राप्त होगी। अब यहाँ हमारा एक प्रश्न उठता है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि भूगोल पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो उसी को, क्योंकि धरातल जो है, जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, उस पृथ्वी, उस धरातल से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम भूगोल के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम धरातल पर रहते हैं और हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हमारे जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर हमारा क्लाइमेट, प्रकृति उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हम जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज, अब आदिम बोलते हैं जो जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाले जो समाज है, तो आदिम समाज जो है वो ऐसे क्षेत्रों में यानी जंगलों में निवास करता है, तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होता है। इसे अपन बात कर रहे हैं कि आदिम समाज भरण पोषण हेतु प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों और पशुओं, खाद्य पौधों पर आश्रित होता है। समय बीतने के साथ हमने तकनीकी का विकास किया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, तो उसके साथ ही धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। प्राकृतिक संसाधन तथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार पर उत्पादन प्रारंभ किया। आहार उत्पादन का होता है, अपन खाद्यान्न के लिए व्यवस्थाएं करने लगे। आहार उत्पादन का उत्पादन हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित कर लिया। मौसमी दशाओं के अनुरूप इसलिए कि जैसे अपन बात देख रहे हैं, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर देते। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो हम गर्म वस्त्रों को छोड़ करके एक सिंपल सादा वस्त्र, बिल्कुल हल्के वस्त्र पहनना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये उसके अनुसार ही हमने क्या किया, अपने आप को समायोजित कर लिया। प्राकृतिक संसाधन, आधार, तकनीक विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल उसका परिष्करण यानी उसको निर्मित करने का सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। हमारे सांस्कृतिक विकास यानी हमारे धरातल से लेकर के प्रत्येक चीज़ में विभिन्नता देखने को मिलती है। हर चीज़ हमें एक से ज़्यादा मात्रा में, चाहे हम धरातल की बात करें तो धरातल में भी हमें पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं, मैदान दिखाई देते हैं, मरुस्थल भी है। तो ये सारी चीज़ें, उसी प्रकार हमारी संस्कृतियाँ भी अलग है हमारी जातियों के रूप में। तो इसी प्रकार से तो भारत को विविधताओं वाला देश भी कहा जाता है। तो सांस्कृतिक विकास में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको इन धरातल पर विभिन्नताएं उन सभी के विषयों के बारे में अच्छी तरह से सत्य का ज्ञान करना है, उसी के बारे में ये जानना हमारे लिए उत्सुकता रहती है कि विभिन्नता क्यों पाई जाती है। हमारा धरातल आज उबड़ खाबड़ क्यों है, कहीं पर्वत है तो कहीं पठार, कहीं मैदान, ये क्यों है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। आप विविध प्रकार की भूमि और लोगों से कई बार देखने को मिलते, परिचित होते हैं। फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने एवं स्थान के संदर्भ में समझने में हम रुचि रखते हैं। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय पर, स्थान और संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज की क्षमता प्रदान करती है। यानी आप इन चीज़ों के बारे में जान सको, इन चीज़ों की क्षमता आप में विकसित होती है। जैसे अपन ग्लोब देखते हैं, अब ग्लोब को केवल भूगोल का छात्र जो है वही ग्लोब समझ सकता है कि ग्लोब है क्या, इसका अध्ययन हम कैसे करते हैं। तो अन्य छात्र जो भूगोल नहीं पढ़ते उनको ग्लोब के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं हो सकती। ग्लोब के माध्यम, क्योंकि ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। अब उस पर अनेक प्रकार की लाइनें होती है, उनको हम जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर करते हैं, लेकिन सारे व्यक्ति थोड़ी जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो हम इसमें मानचित्र में हम परिवर्तित गोलक ग्लोब को समझने, धरातल के दृश्य की ज्ञान की कुशलता को विकसित करने,
आज वर्तमान में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, उसी प्रकार एक होता है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान और कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अपने आप को इस लायक बना देती है कि हम इन चीज़ों का जवाब दे पाते हैं। किस प्रकार से हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से हम पृथ्वी पर हमारी जो विविधताएं पाई जाती है उनका अध्ययन करते हैं। तो इस कारण से जो कुछ भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो आपको इस लायक बना देती है कि आप इन सभी सवालों के जवाब दे सको। यहाँ तक तो इस चैप्टर को, इस अध्याय को, इस पैराग्राफ को अपने को ध्यान से पढ़ना है। अगला पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा इस चीज़ को समझना हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।